हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक कंपनी की सैलरी लिमिटेड शीट बना सकते हैं। सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, वर्किंग डेज, फिर उसके बाद वर्क डे अमाउंट, फिर आवर टाइम डे, आवर टाइम अमाउंट, टोटल अमाउंट, फिर ESI 1%, फंड 9%। उसके बाद आएगा ग्रोस टोटल, जो टोटल उसकी जो है फाइनल इनकम बनेगी। ठीक है, तो इसको हमने कैसे जो है एक्सेल शीट में बनाना है ताकि जो हम आसानी से इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सेल्स को सिलेक्ट करना है, उन्हें मर्ज करना है। सेल्स को मर्ज करें। मर्ज करने के बाद इसमें टाइप करेंगे सैलरी, लिमिटेड कंपनी। ठीक है, इसका वो हम बोल्ड कर लेंगे, साइज इंक्रीज़ कर लेंगे और सेंटर अलाइन कर लेंगे। कलर इसका चेंज कर देंगे। अब हेडिंग्स लिखेंगे इसकी। सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, फिर आएगा नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं उनका नाम, फिर सैलरी, जो कि उनकी बेसिक सैलरी है वो, फिर वर्किंग डेज कि जितने दिन उसने एम्प्लॉय ने काम किया है वो, फिर वर्क डे अमाउंट, आवर टाइम जो उसने यानी कि जितने घंटे लगाए हैं वो। उसके बाद आएगा टोटल अमाउंट ऑफ आवर टाइम, आवर टाइम डे, टोटल ओवर टाइम अमाउंट। फिर ESI 1%, जिसे हम वो मेडिकल वगैरह के जो सोर्सेज होते हैं उसे ESI कहते हैं, ESI कहते हैं। और फिर आगे होगा फंड, जो कि 9%, जो कि रिटायरमेंट के तौर पर इन्हें पहले ही कंपनी जो है डिडक्ट करती है। ठीक है, वो फिर आएगा ग्रोस टोटल, यानी कि टोटल जो उनकी सैलरी का ओवरऑल जो बचता है उसे ग्रोस टोटल कहते हैं। ये होगी ग्रोस टोटल अमाउंट। ठीक है, अब इसको हम सेटिंग कर लेंगे सेल्स की। ठीक है, ये सेटिंग कर रहे हैं।
वन बाय वन आपने सब सेल्स की सेटिंग करनी कि उनका जो है उनकी जो हेडिंग्स हैं वो आप आसानी से देख सकें। लो ये होगी हमारी सेटिंग। अब हम सीरियल नंबर में नंबर्स पुट करेंगे 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन कर कर हम इसे ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, तो जो है आप ऑटोमेटिकली नंबर जो है अप्लाई हो जाएंगे। अब नाम उसका लिखेंगे एम्प्लॉयज़ का, जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका नाम लिखेंगे। अली, फिर लिखेंगे हम असद, बिलाल, हसन, अकबर, फैज़ान, अरमान और तनवीर। ये एम्प्लॉयज़ के नेम हो गए, ठीक है। अब इनकी जो बेसिक सैलरी है हम वो लिखेंगे। एक अली की आ गई जी 20,000, ठीक है। असद की आ गई 30,000, बिलाल की हो गई 15,000, हसन की सैलरी हमने लगाई 22,000 और अकबर की सैलरी होगी 17,000, फैज़ान की सैलरी हुई 18,000, अरमान की सैलरी हुई 24,000 और तनवीर की सैलरी होगी 16,000, ठीक है। अब वर्किंग डेज़, जितने दिन हमने काम किया, हम 20 दिन काम किया अली ने, एक ने 25 दिन, एक ने 23 दिन, ठीक है, 26 दिन, 27 दिन, 26 दिन, 28 दिन और 29 दिन, यानी कि इनमें से 30 दिनों में इन्होंने जो छुट्टियां की हैं उनके हिसाब से। अब वर्क डे अमाउंट जो है हम निकालेंगे इसका, जो के बाद में निकलेगा ओवर टाइम निकालने के बाद, ठीक है। ओवर टाइम लगाया एक ने 48 घंटे, एक ने लगाया 40 घंटे, ठीक है। एक ने 25 घंटे लगाए, एक ने लगाए 12 घंटे, ठीक है। एक ने लगाए 45, एक ने 20 और 23 और लास्ट में 28। ये इन्होंने अब अपना ओवर टाइम लगाया। अब हम वर्क डे अमाउंट निकालेंगे, जो कि हम सैलरी और वर्क डेज को जो है मल्टीप्लाई और ओवर टाइम को डिवाइड करने के बाद निकालेंगे, सॉरी टोटल डेज़ को डिवाइड करने के बाद निकालेंगे। ये हमने सैलरी का जो है सेल सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई, फिर हमने वर्क डेज़ का सेल सेलेक्ट किया, अब डिवाइड कर देंगे हम इसे 30 पर, यानी कि टोटल डेज़ पर। तो जो है हमारा वर्क डे अमाउंट निकलाएगा कि हमने 20 दिनों में इतने जो है अपने अमाउंट बनाई, यानी कि अगर हमारी सैलरी 20,000 है तो 10 छुट्टियाँ कटने के बाद जो है हमारी जो है सैलरी ये बनेगी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन में कर देंगे, ठीक है। अब ओवर टाइम डे, यानी कि डेज़ के हिसाब से जो है घंटे जो हैं डेज़ के हिसाब से कितने बनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज़ इक्वल हम सेलेक्ट करेंगे ये फार्मूला ओवर टाइम वाला, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 पर, यानी कि जो दिन में हमने अपने पूरे दिन का जो टाइम शेड्यूल है उसके मुताबिक, यानी कि हम 8 घंटे काम करते हैं उस पर हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ओवर डे टाइम निकल आएगा। इसने 6 घंटे लगाए, ठीक है। तो ऐसे ही हम सिर्फ ड्रैग करना है, कुछ नहीं करना, एक पर अप्लाई करना, बाकी सब पर ड्रैग करना, और सबकी जो है फार्मूले के ज़रिए सबकी ऑप्शन सामने आ जाएगी, ठीक है। अब टोटल ओवर टाइम अमाउंट जो है, यानी कि जितनी उन्होंने अमाउंट बनाई है ओवर टाइम की, वो हम निकालेंगे।
इसके लिए फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल, हम टोटल सैलरी बेसिस सैलरी वाला जो है सेल वो सेलेक्ट करेंगे। फिर ओवर टाइम डे, जो डेज़ का जो सेल है जिसने उतने डे है उसको सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे 30 पर, तो हमारी जो है टोटल ओवर टाइम का जो अमाउंट है वो निकल आएगा। ठीक है, तो इससे भी हम नीचे ड्रैग करेंगे तो सबका जो है टोटल टाइम जो ओवर टाइम अमाउंट है वो निकल आएगा। सिंपली हमने इसे नीचे ड्रैग करना है और सब पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब टोटल अमाउंट जो उसने पूरे मंथ में बनाई है वो क्या है, ठीक है, वो हम देखेंगे। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल सैलरी, ठीक है, सॉरी वर्क डे अमाउंट होगा, वर्क डे अमाउंट और जो है टोटल ओवर टाइम अमाउंट, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इन दोनों के सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, हमारी जो है टोटल अमाउंट आ जाएगी। इसको भी हम नीचे ड्रैग करेंगे सिंपली और जो है सबकी जो है टोटल अमाउंट निकल आएगी। अब आ गया EST जो कि 1% है। ठीक है, इसके लिए भी हम सिंपली फार्मूला लगाएंगे। EST हमेशा जो है बेसिक सैलरी से निकलती है, ना कि जो ओवर टाइम्स हैं उससे निकलती है। हमेशा बेसिक सैलरी जो होती है उससे निकाली जाती है। इसके लिए फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल बेसिक सैलरी वाला सेल हम सेलेक्ट करेंगे C5 जो कि है, और इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1% से और एंटर कर देंगे, तो जो है EST जो है निकल आएगी। इससे भी हम नीचे ड्रैग करेंगे तो सबकी जो है EST निकल आएगी। अब फंड जो है वो है 9%। ठीक है, अब इसको भी हम बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसका सेल सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया 9% से, तो इसका भी जो फंड है वो निकल आया। एंटर करेंगे अब और ये फंड उसका निकल आया। ठीक है, इसको भी हम नीचे ड्रैग करेंगे, सिंपली ड्रैग करने से सबका जो फंड है वो निकल आया। अब ग्रॉस टोटल अमाउंट जो कि उसकी बकाया जो रकम बच रही है इन EST और जो EST और फंड का निकालने का लगाएंगे इज इक्वल टोटल अमाउंट, फिर EST वाला सेल माइनस और जो फंड माइनस करेंगे, इसको माइनस करने से जो है हमारा ग्रॉस टोटल अमाउंट निकल आएगा। तो ये रही जी हमारी ग्रॉस टोटल अमाउंट। इसको भी हम नीचे ड्रैग करेंगे तो सबकी ग्रॉस टोटल अमाउंट निकल आएगी। ठीक है, तो ये हमारी सैलरी लिमिटेड कंपनी की जो शीट है वो तैयार है। बहुत आसान तरीके से हमने इसे सिंपली तैयार किया, किसी तरह की मुश्किल नहीं आई। ठीक है, मतलब ये है कि आप इसे किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इसका आपको इल्म होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है।